इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश की प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 11 बिहाइव प्रोज के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए, तो मैं बता दूं कि इंग्लिश के प्रश्न बैंक में सारे ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं। मेरी एडवाइस है कि आप ये सारे ही क्वेश्चंस को तैयार कर लें, क्योंकि इनसे 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आने हैं, तो कुल 12 नंबर का आना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके पेपर के लिए। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप ये पूरे ही तैयार कर लीजिए। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस में टिक लगाए हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, इनके आने के चांस हैं, लेकिन फिर भी आप अगर हो सके तो पूरा ही याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न करते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। मार्गी और टॉमी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक लर्न करते थे। व्हाट इज अ टेल बुक? टेल बुक क्या है? अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ टेल बुक। ऐसी बुक जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सकता है वो टेल बुक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड यू फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेंज लगती हैं? आंसर है मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। मार्गी को यह बात अजीब लगी कि इस बुक में येलो और रिंकल्ड पेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास किस तरह के टीचर्स थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स विद लार्ज स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे जिनके पास एक ब्लैक कलर की बहुत ही बड़ी स्क्रीन थी जिसमें सारे लेसन्स दिखाई दे रहे थे और उसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ? वंस टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। टॉमी के टीचर को एक बार लगभग 1 महीने के लिए बाहर ले जाया गया क्योंकि इसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था। अब लेसन नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक। पार्ट नंबर 1 पहला क्वेश्चन हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक व्हाट डिड ही डू एंड से। म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए एवलिन की हेल्प किसने की और उन्होंने कैसे इसकी हेल्प की, क्या कहा? रॉन फॉब्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। रॉन फॉब्स ने उसकी म्यूजिक को कंटिन्यू करने में हेल्प की। ही आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड। उन्होंने उससे साउंड को सेंस करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन वॉज एवलिन्स डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन वॉज इट कन्फर्म। एवलिन की डीफनेस पहली बार कब नोटिस की गई और ये कब कन्फर्म की गई? हर डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस व्हेन सी वॉज 8। जब वो 8 साल की थी तब पहली बार उसकी डीफनेस को नोटिस किया गया। इट वॉज कन्फर्म व्हेन सी वॉज 11 और ये कन्फर्म तब हुआ जब वो 11 ईयर की हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन ने म्यूजिक को कैसे सुना? एवलिन फील्स द म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एवलिन ने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से म्यूजिक को फील किया। पार्ट नंबर 2 पहला क्वेश्चन व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। पुंगी को बजाने के लिए औरंगजेब ने क्यों बैन कर दिया? औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। क्योंकि इसका जो साउंड था वो बहुत ही अनप्लीजेंट था, यानी कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज अ सहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। सहनाई पुंगी से किस तरह से अलग है? आंसर है अ सहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी। सहनाई पुंगी की तुलना में लंबी और चौड़ी होती है।
इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप। इसकी पाइप की बॉडी में 7 होल्स होते हैं। लेसन नंबर 3, द लिटिल गर्ल। पहला क्वेश्चन है, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग रहते थे? केजियाज फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर। उसकी फैमिली में उसकी दादी, माँ और पिता रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज केजियाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। वो अपने फादर से क्यों डरती थी? बिकॉज ही वॉज वेरी रूड। अब करते हैं लेसन नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? वाई? आइंस्टीन अपने डेस्क ड्रॉअर को पेटेंट ऑफिस क्यों कहते थे? आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस बिकॉज he used to store his secretly developed ideas in drawer। इसलिए कहते थे क्योंकि वो अपने इस ड्रॉअर में सीक्रेटली जो डेवलप किए हुए आइडियाज़ थे उनको स्टोर करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू वार्न अबाउट बॉम्ब इफेक्ट। क्योंकि वो उन्हें बॉम्ब इफेक्ट के बारे में वार्न करना चाहते थे। लेसन नंबर 6 है, माई चाइल्डहुड, यानी कि मेरा बचपन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में मॉस्क स्ट्रीट पर उनका घर था। सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन थे? वॉट डिड दे लेटर बिकम। बाद में वे क्या बने? रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स। रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन उनके स्कूल फ्रेंड्स थे। रामनाथ शास्त्री बिकेम अ प्रीस्ट। रामनाथ शास्त्री एक प्रीस्ट यानी पुजारी बने। अरविंदन बिकेम ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन। अरविंदन ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन बने। शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर और शिव प्रकाशन एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी यानी कि पहली वेज जो थी वो कैसे अर्न की? ही अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय कलेक्टिंग द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर। उन्होंने न्यूज़पेपर्स के बंडल्स को कलेक्ट करके अपनी फर्स्ट वेज अर्न करी। अब देखते हैं लेसन नंबर 8, रीच फॉर द टॉप। पार्ट नंबर 1, पहला क्वेश्चन, वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष यादव को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था? संतोष यादव वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल बिकॉज ऑफ द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। क्योंकि उनकी फैमिली में रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा थी, वो लड़कियों को बाहर भेजकर पढ़ाना नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डिड सी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। उन्होंने अपना घर दिल्ली के लिए कब छोड़ा और क्यों छोड़ दिया? एट द एज ऑफ 16, 16 साल की एज में सी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने अपना घर दिल्ली के लिए छोड़ दिया टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, ताकि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड संतोष बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स। संतोष ने माउंटेन्स में चढ़ना कब शुरू किया? सी इनरोल इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, देन सी बिगेन क्लाइंब माउंटेन्स एवरी ईयर। उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट में एक कोर्स में एनरोल किया और तब से उन्होंने हर साल माउंटेन की चढ़ाई करना शुरू कर दिया। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर अदर देन मारियाज लाइकिंग। मारिया को और क्या क्या पसंद था? सिंगिंग, डांसिंग एंड फैशन आर अदर देन मारियाज लाइकिंग। सिंगिंग, डांसिंग और फैशन मारिया की और भी अदर लाइकिंग्स थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज मारिया ट्रीटेड बाय हर फेलो स्टूडेंट्स एट फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में मारिया के साथ उसके फेलो स्टूडेंट्स कैसा बिहेव करते थे? तो मारिया शेरापोवा वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली बाय हर फेलो स्टूडेंट्स एट फ्लोरिडा। मतलब मारिया शेरापोवा के साथ उसके जो फेलो स्टूडेंट्स थे फ्लोरिडा में वो बहुत ही बुरा ट्रीट करते थे। दे वेक हर अप टू क्लीन द रूम। वो उसे जगाकर रूम साफ करवाते थे।
लेसन नंबर 9, द बॉन्ड ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट टू द प्रपोजल ऑफ सेंडिंग ब्रूनो टू मैसूर। ब्रूनो को मैसूर भेजने के प्रपोजल को सुन करके ऑथर की वाइफ का क्या रिएक्शन हुआ? सी वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड ब्रूनो एंड ऑथर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मेट एट मैसूर जू। ऑथर की वाइफ और ब्रूनो जब मैसूर जू में मिले तो उनका क्या रिएक्शन हुआ? सी वॉज डिस्टर्ब, ऑथर की जो वाइफ थी वो बहुत ही डिस्टर्ब थी। सी वॉन्टेड टू टेक ब्रूनो बैक होम, वो ब्रूनो को दोबारा से घर ले जाना चाहती थी। लेसन नंबर 10, पहला क्वेश्चन है, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। काठमांडू में ऐसे 2 टेम्पल्स के नाम बताइए जिनको ऑथर ने विजिट किया था। आंसर है द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूप। उन्होंने पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूप का भ्रमण यानी कि विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ प्रोक्यूपाइन। यहाँ पर विक्रम सेठ ने प्रोक्यूपाइन के क्विल्स की कंपेयर किससे की है? तो आंसर है ही कंपेयर्स देम टू द पोल ऑफ द फ्लूट सेलर विद 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पर फ्रूट सेलर के उस पोल से कंपेयर की गई है जिस पोल पर 50 और 60 बांसुरीज लगी होती हैं। आपने देखा होगा जब भी बांसुरी वाला निकलता है तो वो ऑल डायरेक्शंस में कम से कम 40-50 यानी बहुत सारी बांसुरी अपने ऑल डायरेक्शंस में लगाए हुए निकलता है। तो उसी पोल की यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, बांसुरी, रीड, मुरली, सकुहाची और नेह। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिफरेंसेस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स। मतलब यहाँ पर ऑथर ने क्या नोट किया, जो फ्लूट सेलर है और जो अदर हॉकर्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस नोट किया, ये क्वेश्चन है। आंसर है द ऑथर नोट्स दैट द फ्लूट सेलर वॉज नॉट एट ऑल बॉथर्ड अबाउट सेलिंग हिज वेयर्स। यानी कि जो फ्लूट सेलर है वो अपनी चीज़ों को बेच करके बोर नहीं हो रहा था, बाकी जो अदर हॉकर्स थे वो बोर हो रहे थे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 11 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मुझे इसमें से जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे मैंने उन पर टिक लगा दिया है। बाकी ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें सारे ही तैयार कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह से आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।